तो बस अपना पढ़ते गया एंड एग्जाम दे दिया तो आ गया। नहीं, रैंक 1 का सपना मैंने ऐसे नहीं देखा था, पर हाँ ये जरूर था जो भी देना है अपना बेस्ट देना है। मैं कभी सोच के नहीं रखा था कि रैंक 2 आएगा मेरा। मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो। एक प्रॉपर बैलेंस और एक प्रॉपर शेड्यूल, दैट इज द मोटो। फिर ये चक्री देखा था हमने, उसी पूरे पॉइंट्स को एक चक्रव्यूह में बनाया था। चक्रव्यूह का अगर एक भी व्यू रचना अगर फेल होता है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा मेरे दोस्त। कॉन्ट्रैक्ट करने चल रहे हैं हम, और कुछ ऐसा काम नहीं करना है जो कानून पहले से ही बोल रहा है कि नहीं, ये नहीं करना है। किसी को ट्रेड करने से रोक रहे हो, किसी को मैरिज करने से, शादी करने से रोक रहे हो, नहीं नहीं चलेगा। किसी को लीगल प्रोसीडिंग करने से रोक रहे हो। इमेजिन करो, चोर आपको बोलता है, अरे भाई एक काम कर, जितना मैंने सामान चोरी किया मैं आपको सब वापस दे देता हूँ, बोलोगे तो कुछ एक्स्ट्रा भी दे देता हूँ, मेरे खिलाफ प्लीज कोई मुकदमा मत चलाओ। जितना आपका सामान चोरी किया था वो उतना वापस दे रहा है, और आप बोलोगे चलो कौन कोर्ट कचहरी के झमेले में जाएगा, मैं तो वापस ले लिया, अब ठीक है भाई, ओके जाओ। आप अपने दिल और दिमाग और जमीर पर एक सवाल उठाइए कि क्या आपने सही काम किया। मेरा नाम है ललन गुप्ता। चोर से अपना सामान ले लिया वापस, खुशी मना रहे हो। अरे भाई गुप्ता, ये चोर अगर तेरे पड़ोस वर्मा के घर जाके अगर चोरी कर ले तो क्या तुम खुश होगे? क्या इसी दिन के लिए तुमने उस चोर को रिहा कर दिया? जा चोर जा, मुझे तो मेरा सामान मिल गया, अब जा, जहां डकैती करना है कर, जहां डाका डालना है डाल। तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना है जहां आप चोर को छोड़ दे रहे हो, या चोर के साथ ही अग्रीमेंट कर लिया आपने, लीगल प्रोसीडिंग रोक दिया आपने, गलत है। इलीगल अग्रीमेंट भी बेकार होते हैं, कभी भी एनफोर्स नहीं किया जा सकता। इलीगल मतलब आईपीसी के अगेंस्ट में कुछ भी बात, मर्डर करने का अग्रीमेंट, चोरी करने का अग्रीमेंट, किसी का नाम खराब करने का अग्रीमेंट इलीगल है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 3 बेसिस पर बताया गया है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहला बेसिस बताया वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत अच्छी बात है जी, हम समझ गए हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अरे वॉइड तो अभी हमने बताया ना वॉइड क्या है, बट सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम एनफोर्स कर ही नहीं सकते, खोखला है। वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बन तो गया बट किसी एक व्यक्ति के साथ गलत तरीके से बना है, उसके साथ उसका कंसेंट फ्री नहीं था। तो जिस भी व्यक्ति का कंसेंट फ्री नहीं था, वो चाहे तो उसके पास एबिलिटी है उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करार करा देने का, तो उसे कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल अग्रीमेंट लिखा है दोस्त मेरे, इलीगल, जब भी कोई इलीगल काम कर रहे हो, जो देश का कानून आपको रोकता है, मना करता है, तो दोस्त वो कभी जिंदगी भर कभी भी एनफोर्स नहीं हो सकता है। एनफोर्सेबिलिटी का जो बटन है वो इस पे प्रेस होगा ही नहीं। तो जब भी एनफोर्सेबिलिटी का बटन प्रेस नहीं हो सकता है, तो अग्रीमेंट अग्रीमेंट में ही रह जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट शब्द का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। इसीलिए आप देखो, इलीगल के बाद आया है शब्द अग्रीमेंट, और है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो सही लग रहा है, सब कुछ सही है, बट कहीं ना कहीं कुछ छोटी सी हो गई है भूल, और उस भूल के कारण ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो अभी तक या कल तक सब कुछ सही था, आज ये अनएनफोर्सेबल हो गया है। कुछ फॉर्मेलिटीज हमने मिस कर दिया होगा, या कहीं ना कहीं कुछ स्क्रू ढीला रह गया है, अनएनफोर्सेबल। अब कॉन्ट्रैक्ट जब बन रहा है, बनने के तरीके पे एक्सप्रेस एकदम बोल दिया हमने, लिख दिया हमने, एक्सप्रेस एकदम क्लियर,
क्लियर इंडिकेशन था जी, एक्सप्रेस क्लियरिटी के साथ काम किया, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, कहा कुछ नहीं, कहा कुछ नहीं, फिर भी हम कॉन्ट्रैक्ट बना लिए। टैक्सी वालों को हमने बोला, ए टैक्सी रोक, या हमने सिर्फ हाथ दिखाया, मुंह से कुछ नहीं कहा, ऐसे। या कई जगह तो ऐसा होता, विसिल किया और टैक्सी वाला आया, रोका, आप चुपचाप बैठे, बोला ए हावड़ा स्टेशन। उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप टैक्सी चलाया, हावड़ा स्टेशन ड्रॉप किया, बोला साहब 200 रुपये। ए अपने बीच में कोई बात हुआ था क्या कि 200 रुपये लोगे? सर मीटर चालू था, आप देख लीजिए। तो एक इम्प्लाइड है, बिना बात किए ये माना हुआ बात है कि भाई आप टैक्सी में बैठे हो तो जो मीटर चल रही है उस मीटर के हिसाब से आपको पैसे देने हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट शब्द में हमने पढ़ा है ऑब्लिगेशन। जब भी हमें कुछ करना जरूरी है, हमने वादा कर दिया है, अब उस वादा को निभाना है, तो उसे कहते हैं ऑब्लिगेशन। मेरे ऊपर अब ये ऑब्लिगेशन है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां दोस्त आपस में, दो पार्टी मिलके कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, पर अगर फिर भी ऑब्लिगेशन आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया फिर भी ऑब्लिगेशन आ गया। अरे ये कैसा बात है, मैं आपको बताता हूं ऑब्लिगेशन कैसे आता है। मेरे ऑफिस में किसी ने आज अपना वॉलेट छोड़ दिया और उस वॉलेट में था 50,000 रुपए कैश। अब आज ही ज्योतिषी ने मुझे बताया था, भाई तेरे हाथ में कुछ धन आने की संभावना बन रही है। मैं बोला वाह प्रभु, वाह वाह ज्योतिषी महाराज, वाह आपकी प्रेडिक्शन एकदम सही निकली। किसी ने मेरे ऑफिस में 50,000 रुपये छोड़ दिया, अब ये पैसे मेरे। मगर देश का कानून बोलेगा नहीं बेटे नहीं, ये पैसे तुम्हारे नहीं हुए। जिस इंसान ने पैसे छोड़ दिए, भाई तुम्हारा ऑब्लिगेशन है, जाओ उसे खोजो और पैसे दो। किसी और के पैसे पे अमीर बन रहे हो, अनजस्ट एनरिचमेंट। नो 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 नॉट एट ऑल, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो ये 50,000 रुपया मेरा नहीं है। वैसे ही अगर कोई अपना कुछ भी सामान छोड़ जाए या कहीं मुझे कुछ सामान मिल जाए, या कभी कभी अगर आपके घर पर कोई मिठाई गलती से देकर चला जाए, तो ये नहीं कि मिठाई खा लो, नाम आपका नहीं लिखा हुआ है, नाम किसी और का लिखा हुआ, मगर मिठाई आपके घर पे आ गया। अरे भाई मिठाई दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। इस लॉजिक पे आप चले गए, बोले देखा दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा है, गुप्ता जी के घर जाना था बट हमारे घर पे मिठाई आ गया, इसका मतलब ये है कि ये भगवान चाहता है कि ये मिठाई हम खा ले। ऐसा काम मत करना मेरे दोस्त। तो ये सब फर्जी कॉन्सेप्ट पे मत चलना। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आपको आके रोकेगा, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आके आपको बोलेगा कि कोई बातचीत नहीं थी मगर फिर भी तुम्हारा फर्ज बनता था कि जाओ ये पैसे उसे देकर आओ। ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, आज का दिन में तो आपको मालूम है ना, मोबाइल फोन से फ्लिपकार्ट अमेजन में कुछ भी ऑर्डर कर दिया या कुछ खरीद लिया, कॉमर्स, ई कॉमर्स। So when you make a contract, you are supposed to perform what promise you made under the contract. पूरा वादा पूरा कर दिया है, उस सिचुएशन पे कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी, दोनों ने अपना वादा पूरा कर दिया, दोनों ने वादा पूरा किया, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो चुका है, पास्ट टेंस, एग्जीक्यूटेड, नथिंग टू वरी। एग्जीक्यूटरी, इसका मतलब यह कि कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है मगर अभी कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यूनिलैटरल मतलब अगर दो पार्टी है, दो पार्टी में से एक पार्टी ने अपना काम पूरा कर दिया है, ठीक है, आपने अपना फीस दे दिया है पूरा, अब मुझे पढ़ाना बाकी है, यूनिलैटरल, ठीक है। फ्लाइट का टिकट आपने ले लिया, पैसे दे दिए, आपने अपना काम कर दिया है, अब फ्लाइट वाला आपको उड़ा के लेकर जाएगा, उनका काम बाकी है। बायलैटरल, अभी दोनों का काम बाकी है, कॉन्ट्रैक्ट था, सब कुछ सही था, अचानक ये कॉन्ट्रैक्ट सीज मतलब स्टॉप हो गया, सांसें रुक गई इस कॉन्ट्रैक्ट की। लॉ इस कॉन्ट्रैक्ट पे इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, लॉ एनफोर्स नहीं कराएगा। अरे भाई ऐसा क्यों? ये अभी तक अच्छा भला था, कॉन्ट्रैक्ट था, अब ये एनफोर्सेबल नहीं हो सकता है,
जब भी हम बोलेंगे कि एनफोर्सेबल नहीं हो सकता है, कानून मदद नहीं करेगा, उसे हम कहते हैं वॉइड। मिस्टर एक्स अग्रीज टू राइट अ बुक with a publisher. After few days, X dies in an accident. Here the contract becomes void due to impossibility of the performance of the contract. कहने का मतलब यह है कि कोर्ट एनफोर्स नहीं करेगा, और या उसको रिवर्स भी समझ सकते हैं, कैसे एनफोर्स कराओगे यार? इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। जो व्यक्ति मर चुका है, उस मरे हुए व्यक्ति को दोबारा जिंदा करके तो नहीं बोलोगे ना, भाई तूने वादा किया था, मेरा ये बुक लिखे बिना कैसे टपक गए? A contract with B, owner of the factory, for supply of 10 tons of sugar, but before the supply is effected, fire caught in the factory. Oh my God, मैं बर्बाद हो गया, फैक्ट्री में आग लग गई, and everything was destroyed. सब के सब जल के खाक हो गए। Here the contract becomes void. कैसे एनफोर्स कराओगे? जज साहब फैक्ट्री जल गई है, कहां से शुगर दूं? इतना ही एनफोर्स कराने का इच्छा है तो भैया जज साहब पैसे दीजिए, नया फैक्ट्री खड़ा करता हूं, इस भाई साहब को 10 किलो चीनी जरूर दूंगा। ठीक है, जब फैक्ट्री ही नहीं रही, ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था, ठीक है आपने छगन लाल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, बट भाई साहब उसका फैक्ट्री तो जल गया। कैसे इंसान हो, जाओ उनको संतावना दो, बट तुम तो अपने चीनी के पीछे पड़ गए। चीनी कम है, चीनी खत्म है, क्योंकि फैक्ट्री खत्म है। सेक्शन 2I defines an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of the other or others, is a voidable contract. एक पार्टी के पास ऑप्शन है एनफोर्स कराने का, दूसरे पार्टी के पास ऑप्शन नहीं है एनफोर्स कराने का। ऐसा कब होता है कि दूसरे पार्टी के पास ऑप्शन नहीं है? फर्स्ट पार्टी ने अपना काम कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर फर्स्ट पार्टी ने अपना काम नहीं किया, ये सेकंड पार्टी जो है एनफोर्स कराना चाह रहा है। दोस्त, ये सेकंड पार्टी को कोर्ट में जाके बोलना होगा कि इस फर्स्ट पार्टी को बोलिए जज साहब कि ये अपना काम करे, मगर कहीं ना कहीं ये सेकंड पार्टी को डर है कि मैं कोर्ट में जाके क्या बोलूंगा। जग्गन ने, जो कि क्रिमिनल इंसान टाइप का व्यक्ति है, अशोक के पास गया, अशोक को कहा कि तुम मुझे अपने फैक्ट्री से 2 करोड़ रुपया का ब्रिक्स दो। ये ब्रिक सप्लायर है अशोक, ब्रिक्स मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर। जग्गन लोकल गुंडा है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है। 2 करोड़ का ब्रिक्स जग्गन को चाहिए 20 लाख रुपए में, और जग्गन ने बंदूक रखकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया। बंदूक रखकर 20 लाख रुपए में अशोक ने मजबूरी में साइन कर दिया कि मैं 2 करोड़ रुपया तक का वैल्यू का ईटा जग्गन तुम्हें सप्लाई करूंगा। आइदर अशोक सप्लाई कर देगा, सप्लाई अगर कर दिया तो अशोक ने अपना कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्लिगेशन निभा दिया। अशोक अंदर ही अंदर दुख मनाएगा कि भाई जग्गन ने मुझे लूट लिया। जग्गन खुश होगा कि देखो मैंने बंदूक के ताकत पे अशोक से 2 करोड़ का ईटा ले लिया और सिर्फ 20 लाख रुपए दिए। कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो ही गया है,
अशोक ने ईंटें दे ही दिए हैं, जग्गन को मिल गया है, तब तो यार कोई झमेला है ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। मगर इमेजिन करो अशोक के अंदर हिम्मत आई, इस कॉन्ट्रैक्ट को वो अवॉइड करना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। हु? ऑफ कोर्स अशोक चाहेंगे अवॉइड करना। क्या जग्गन कभी भी चाहेगा इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना? जग्गन कभी भी नहीं चाहेगा। कौन चाहेगा? अशोक चाहेगा। अशोक ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और वो चाह रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं वॉइड करार कर दूं। बेसिकली वॉइड का मतलब क्या है? वॉइडेबल कर दूं, मतलब मैं ये काम नहीं करता, तुम्हें ईंटें नहीं देता, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया ना, चाहो तो भी नहीं देता मैं। अब जग्गन, क्या आपको लगता है कि कोर्ट में जाएगा? तो जग्गन तो कोर्ट में जाएगा नहीं। जग्गन क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अगर जग्गन कोर्ट में चला भी जाता है तो उसे मालूम है कि अशोक का रिप्लाई क्या बन सकता है जज के सामने। बंदूक रखकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना इंडियन पीनल कोड के अगेंस्ट का काम हुआ है दोस्त, गलत काम हुआ है, आईपीसी के अगेंस्ट वाला काम हुआ है। तो कोर्ट बोलेगा अशोक तुम तो इस कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो गए हो। एंड द कोर्ट एडवाइजेस द स्टेट टू कंडक्ट एन इंक्वायरी एंड स्टार्ट अ केस अगेंस्ट मिस्टर जग्गन अंडर आईपीसी सो एंड सो। एक पार्टी के पास पावर है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हम totally avoid कर देंगे। This in fact means where one of the parties to an agreement is in the position or is legally entitled or authorized to avoid performing his part. Legally entitlement है आपको, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया तो लीगल, देश का कानून कह रहा है आपके साथ गलत हुआ, आईपीसी का वायलेशन हुआ है, इंडियन पीनल कोड का वायलेशन हुआ, बंदूक लगा के काम किया गया, गलत काम हुआ आपके साथ, तो आप लीगली एंटाइटल्ड हो, चिंता मत करो। आप अपना परफॉर्मेंस जो है नहीं करोगे, आप 2 करोड़ का ईटा आपको सप्लाई नहीं करना है। देन द अग्रीमेंट इज ट्रीटेड एंड बिकम्स वॉइड एबल। ये केस था दोस्त कोवर्शन का। और भी केसेस हम पढ़ेंगे इसमें, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस को भी समझाएंगे, फ्रॉड हो गया, मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, एंड हेंस द अदर पार्टी has the right to treat it as void able contract. void मतलब जो खोखला है, जो गलत है, जो होना ही नहीं चाहिए था। void able मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, गलत तरीके से बन गया है, अब मैं उसे void करार करा दूंगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, जब अग्रीमेंट बना था उस समय सब कुछ सही था, बाद में इल्लीगल हो गया, इल्लीगल हो गया। समझ लो मेरा चीनी का फैक्ट्री है और गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि चीनी में जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, फैक्ट्री वाले हैं, वो कुछ होर्डिंग कर रहे हैं, चीनी का प्राइस को रेगुलेट कर रहे हैं, बढ़ा के बेच रहे हैं। और गवर्नमेंट ने कहा अभी से लेके 3 महीने तक जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है चीनी खरीदने और बेचने के सब रद्द। अभी कोई भी कंपनी किसी को भी चीनी नहीं बेचेगा। अभी अगर आप चीनी बेचते हो तो आप देश के कानून के खिलाफ जाकर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बात को नहीं मानकर अगर आप ये काम करोगे तो आपके खिलाफ मुकदमा चलेगा, सजा मिलेगा, इल्लीगल है। आज से चीनी बेचना इल्लीगल है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था सब के सब किसने कैंसिल कर दिए? बाप ने। कौन है बाप? गवर्नमेंट। जैसे पिताजी ने अगर कुछ कहा कि नहीं अब नहीं चलेगा, तो बच्चे अब तुम लोग जो भी आपस में तय किए, तो मैं बाप हूं तुम्हारा, मैंने कह दिया है, नहीं तो मतलब नहीं। तो जब तक बच्चों ने डिसाइड किया था सब ठीक था, मगर बाद में बाप, बिग बॉस जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट बिग बॉस है, लॉ गवर्नमेंट के हाथ में है, इलीगैलिटी हो गया, इल्लीगल हो गया, अब ये काम नहीं कर सकते हो तो नहीं कर सकते हो। तो जो कल तक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, आज के दिन उसका ढांचा बदल के वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में बन गया। तो समझ में आ चुका है आपको। रेप्यूडिएशन का मतलब क्या? रेप्यूडिएशन का मतलब है कैंसलेशन। रेप्यूडिएशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो रेंडर्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। ऑफ कोर्स
वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को अगर हमने कैंसिल कराई दिया तो ऑफ कोर्स वो भी वॉइड हो गया। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैं बैंकॉक गया, अगर मैं बैंकॉक गया तो भाई तेरे लिए मैं ये ला दूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट है मेरे तेरे बीच में, अगर मैं गया। और अगर मैं नहीं गया, कंटिंजेंट मतलब अगर एंड मगर, ठीक है। अब मैं बैंकॉक गया ही नहीं क्योंकि मैं तो मर गया, अब मैं बैंकॉक जा ही नहीं सकता हूं। तो जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट था, अगर मैं जाता तो ये करता, अब मैं जाऊंगा ही नहीं तो बात खत्म। तो सिमिलरली कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट माइट बिकम वॉइड व्हेन द अकरेंस ऑफ द इवेंट, अगर मैं जाता, एक अकर होता है, ये इवेंट अकर होता है कि नाउ आई एम इन बैंकॉक, मैं हूं नहीं, अकरेंस ऑफ द इवेंट ऑन विच इट इज कंटिंजेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। अब सिचुएशन जिस बेस पर हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वही बेस ही अब नहीं रहा, तो ऑफ कोर्स ये कॉन्ट्रैक्ट का क्या वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। ऑन द अदर हैंड, voidable contract would remain valid until it is rescinded, rescinded मतलब cancelled, by the person who has the option to treat it as voidable। दो में से एक आदमी के पास ऑप्शन है, जिसके साथ गलत हुआ है उसके पास ऑप्शन है कि मैं इसे वॉइडेबल ट्रीट करना चाहता हूं। दूसरे आदमी के पास ऑप्शन क्यों नहीं है? अरे भाई वही तो मैं बोल रहा हूं, जग्गन जग्गन क्यों चाहेगा कि 2 करोड़ का ईटा जो 20 लाख में मिल रहा है उसे वॉइडेबल क्यों कराना चाहेगा? कभी भी नहीं चाहेगा। तो यस, तो एक इंसान के पास ये ऑप्शन है। द राइट टू ट्रीट इट एज वॉइडेबल डज नॉट इनवैलिडेट द कॉन्ट्रैक्ट until such right is exercised। नॉलेज इज पावर, पावर है मेरे पास, उस पावर को यूज नहीं कर रहा हूं। जब पावर को यूज नहीं करोगे दोस्तों, उस पावर का क्या काम? बाइक की चाबी है मेरे पास मगर मैं फिर भी पैदल जाऊंगा, तो बाइक का क्या फायदा हुआ? तो कहानी यही है, कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिडेट कराने के लिए जो राइट आपके पास है उस राइट को यूज करिए आप। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation are voidable। Generally a contract caused by mistake is void। अगर मिस्टेक हुआ है तो वो तो void है, बाकी जो है voidable है। क्यों? क्योंकि शुरू में ही हमने आपको कहा था, मीटिंग ऑफ द माइंड्स। मिस्टेक एकदम क्लियर है तो माइंड तो मिला ही नहीं। और कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये सब में क्या है? जोर जबरदस्ती दिमाग को बताया जा रहा है कि मिल गया है, बट बाद में जब मैं बोलूंगा नहीं मेरा दिमाग नहीं मिला, मैं यस दिल से नहीं कहा, जबरदस्ती कहा, तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो सकता हूं। एक कॉन्ट्रैक्ट में राइट होता है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों पार्टी को कुछ राइट्स मिलते हैं। अब डिस्कस करते हैं वॉइड एंड वॉइडेबल में दोनों पार्टियों के पास क्या राइट्स रहता है एज रिगार्ड टू द राइट्स ऑफ द पार्टीज। इन द केस ऑफ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो लीगल रेमेडी फॉर द पार्टीज एज द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन एनी वे। कोई भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। मगर इन द केस ऑफ वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट, द अग्रीव्ड पार्टी, जिसके साथ गलत हुआ, किसके साथ गलत हुआ उस ईटा वाला एग्जांपल में? हमारे भाई अशोक के साथ, हैज द राइट टू rescind it, cancel it within a reasonable time। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, इफ इट इज सो rescinded it becomes void। if it is not rescinded, कैंसिल नहीं करा रहे हो, तो it is a valid contract। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वैसे हमने कई बार बताया आपको, जो आईपीसी के अगेंस्ट में है। इंडियन पीनल कोड को देखिए आप, जहां मुझे रोकना है मैं रोकूंगा, चिंता मत करिए। ये सेक्शंस पे आ गए हम, पनिशमेंट्स पे आए हैं, ये सारे के सारे इलीगल। अगर आप ये सब कुछ भी काम कर रहे हो इंडियन पीनल कोड के अगेंस्ट में जाके कर रहे हो तो एकदम इलीगल काम है।
पब्लिक ट्रैंक्विलिटी मतलब क्या? पब्लिक में जो शांति बना रहना चाहिए। अगर आप अनलॉफुल असेंबली कर रहे हो, असेंबली सेक्शन 141 आईपीसी के तहत आपके ऊपर मुकदमा चल सकता है। अनलॉफुल असेंबली, बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, सेक्शन 142 पनिशमेंट, ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विद डेडली वेपन, joining or containing an unlawful assembly knowing it has been commanded to disperse, राइट कर रहे हो, पनिशमेंट फॉर राइटिंग, ये सब अलग अलग सेक्शन में लिखा हुआ है राइटिंग का पनिशमेंट क्या है। वेट्स एंड मेजरमेंट रिलेटेड, अगर वेट्स एंड मेजरमेंट में भी कुछ गड़बड़ कर रहे हो, फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ फॉल्स इंस्ट्रूमेंट फॉर वेइंग। आइए 420 हम लोग बहुत सुनते हैं ना, ये देखो मर्डर का बात हो रहा है, कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर सेक्शन 300 में आता है, आईपीसी सेक्शन 300। थेफ्ट इज सेक्शन 378। 415 से देखिए चीटिंग बाय पर्सनेशन, पनिशमेंट फॉर चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। 420 हम लोग सुनते ना, तो 420 है, फ्रॉड है। सो कहने का मतलब है अगर कोई भी आप काम, ये सब कुछ भी कर रहे हो, इतने सेक्शंस में से आप कुछ भी कर रहे हो, तो ये इलीगल है। इलीगल को समझ चुके हो आप।